कैसे हो बच्चों? मस्त मज़े में, है ना? और कहानियाँ सुन रहे हो कि नहीं? चलो तो फिर आज भी एक नई कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। बंदर की कहानी अच्छी लगती है ना? चलो फिर, एक था टोपी वाला। वो गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचता था। उसके बक्से में रंग बिरंगी टोपियाँ रहती थी। लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, हर रंग की और हर आकार की टोपियाँ। वो एक दिन टोपियाँ बेचने के लिए शहर जाने लगा। शहर जाने के लिए वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। शहर के लिए वो सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। चलते 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 दिन चढ़ गया और धूप भी होने लगी। उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने सोचा यही कहीं छाँव में बैठकर मैं खाना खा लेता हूँ। वहाँ पे एक आम का बड़ा सा पेड़ था। उसकी ठंडी ठंडी गहरी छाया थी। उसके नीचे उसने अपनी चटाई बिछाई और उसके ऊपर वो बैठ गया। अपने टोपी का बक्सा उसने बाजू में रख दिया और अपने खाने की पोटली निकालकर वो खाना खाने लगा। दिन भर से वो थक गया था सुबह से और पेट भर के खाना भी खा लिया, तो उसे बहुत नींद आने लग गई। फिर उसने सोचा चलो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। फिर वो वहाँ पे सो गया चटाई के ऊपर। थक गया था, इसके कारण उसे गहरी नींद लग गई। उस आम के पेड़ के ऊपर कौन रहता था पता है? बंदर। जैसे ही टोपी वाला सो गया, बंदर पेड़ के ऊपर से झांक कर उसे देखने लगे। उन्होंने देखा उसके बक्से में रंग बिरंगी टोपियाँ पड़ी थी। ये रंग बिरंगी चीज़ क्या है वो देखने के लिए बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने वो टोपियाँ निकाली और उन्होंने टोपी वाले की तरफ देखा तो उसने वो टोपी अपने सर के ऊपर पहन रखी थी। वैसे ही हर बंदर ने अब ये टोपी एक एक टोपी अपने सर के ऊपर पहन ली और चढ़ गए पेड़ के ऊपर। जैसे ही टोपी वाले की आँख खुली, उसने क्या देखा? उसका बक्सा खुला पड़ा है और उसमें एक भी टोपी नहीं है। वो चौंक गया। वो कहने लगा, अरे मेरी टोपियाँ कौन ले गया? मेरे बक्से में तो एक भी टोपी नहीं है। अब मैं क्या बेचूंगा? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? अपने परिवार के लिए खाना कैसे लाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे कहते हुए उसने ऊपर देखा तो आम के पेड़ के ऊपर बंदर उसकी टोपियां पहने हुए बैठे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों से कहा, ए बंदरों, चलो लाओ मेरी टोपियां। तो बंदर उसको दांत बिचकाते हुए चिढ़ाने लगे। उसे और गुस्सा आया। उसने वहाँ पर पड़ी एक डंडी उठाई और बंदर के ऊपर उठाकर बोला, ए बदमाश बंदरों, चलो लाओ जल्दी से मेरी टोपियाँ। तो बंदरों ने क्या किया पता है? पेड़ की टहनियाँ तोड़कर उसे दिखाने लग गए। उसे और गुस्सा आ गया। गुस्से से आग बबूला हो गया वो। उसे अपनी टोपियाँ जो चाहिए थी, उसने क्या किया? आजू बाजू देखा, वहाँ पर पत्थर पड़े थे। उसने एक पत्थर उठाया और बंदरों की तरफ फेंकने लगा। बंदरों ने क्या किया पता है? पेड़ के ऊपर के कच्चे आम तोड़कर उन्होंने टोपी वाले की तरफ फेंके। अब टोपी वाला बेचारा निराश हो गया। निराश होकर वो नीचे बैठ गया। सोचने लगा, इस समस्या के ऊपर गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, ठंडे दिमाग से ही इसके ऊपर सोचना होगा। फिर टोपी वाले के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अरे मैंने जब बंदरों पे गुस्सा किया तो वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैंने जब उनको डंडी मारी दिखाई तो उन्होंने भी मुझे डंडी दिखाई। मैंने जब उनको पत्थर मारे तो उन्होंने मुझे कच्चे आम तोड़कर मारे। इसका मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ, बंदर मेरी नकल उतार रहे हैं। और फिर वो मन ही मन हंसने लगा। वो उठ गया और उसने क्या किया पता है? उसने अपने सर के ऊपर पहनी हुई टोपी निकालकर नीचे फेंक दी। फिर बंदरों ने भी अपने अपने सर पर पहनी हुई टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। और फिर टोपी वाला खुश होकर उसने सारी टोपियाँ उठाई, अपने बक्से में भरी, बक्सा सिर पे लिया और चल दिया टोपियाँ बेचने। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी ना? तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लिटिल फ्लावर फन स्कूल ये चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। बाय बाय।